फिल्म की शुरुआत में हम अप्रैल नाम की रिपोर्टर को देखते हैं जो एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है, लेकिन वो आदमी अप्रैल को अनदेखा करने लगता है। इस वजह से अप्रैल का साथी उसे वहां से चलने के लिए कहता है, मगर थोड़ी देर बाद अप्रैल फिर से उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, लेकिन इस बार भी उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। उसका ये प्रयास नाकाम होने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकलती है। तब उसे रास्ते में फुटलैंड के लोग दिखाई देते हैं। वो देखती है कि उनके चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। दरअसल इस शहर पर फुटलैंड का लीडर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन उनको एक खास शक्ति रोक रही थी। पर शहर वालों को उनके बारे में पता नहीं था। उनके लड़ने की आवाजें सुनकर अप्रैल केमिकल फैक्ट्री के अंदर चली जाती है और अपने कैमरे में उनकी जानकारी कैद करने लगती है। पर तभी अचानक फुटलैंड के लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो सभी उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 4 अजीब आदमी जैसे दिखने वाले कछुए आते हैं और उनको मारकर वहाँ से भगा देते हैं। वहाँ से सभी जाने के बाद अप्रैल एक कंटेनर पर बना हुआ अजीब सा निशान देख लेती है। वो उसकी फोटो निकालकर दूसरे दिन ऑफिस पहुँच जाती है और उस निशान की फोटो अपने बॉस को दिखाती है। साथ साथ रात के हादसे के बारे में बताती है, पर उसकी बॉस उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और दूसरी अच्छी खबर लाने के लिए कहती है। बाद में अप्रैल दूसरे दिन एरिक के पास जाती है। वो देखती है कि एरिक भाषण दे रहा होता है कि वो इस शहर से सभी गलत कामों और गलत काम करने वाले लोगों का हमेशा के लिए खात्मा करना चाहता है, जिस वजह से अप्रैल उसके भाषण से प्रभावित हो जाती है। एरिक का भाषण खत्म होने के बाद अप्रैल उसे बताती है कि मेरे पिता आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। अपने पिता की जानकारी देने के बाद एरिक भी अप्रैल को पहचान जाता है। उनकी आपस में बातें होने के बाद एरिक अप्रैल को अपना कार्ड देके चला जाता है। यहाँ से मूवी का सीन कट होके फुटलैंड के जनरल कराई को देखते हैं। उसका मास्टर सडा होता है। कराई उसे बताती है कि कल रात की उनकी चोरी नाकाम हो चुकी है। ये सुनकर सडक को गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर काबू करता है और उसे उसका पिछला कल याद दिलाता है कि वो अपने जमाने में इस शहर पर राज किया करते थे। पर तभी कराई बताती है कि उनको रोकने वाले 4 आदमी थे। ये सुनकर वो शहर के लोगों को मारने के लिए भेज देता है, ये सोचकर कि उन लोगों की चीख सुनकर वो 4 आदमी फिर से आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल और उसके साथी को दिखाया जाता है। वो गाड़ी से जा रहे थे, तब वो देखते हैं कि लोग अचानक से भागने लगे हैं। लोगों को इस तरह से भागता देख अप्रैल गाड़ी से उतरती है। तब वो फिर से फुटलैंड के लोगों को देखती है। उनको देखकर अप्रैल हिम्मत करके लोगों को मारते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। पर तभी उसे एक आदमी देख लेता है और उसे भी बंदी बनाए लोगों के साथ बिठा देता है। जिन लोगों को उन्होंने बंदी बनाया था उनको वो अभी मारने वाले थे। उनकी बातें सुनकर अप्रैल फिर से वीडियो बनाने लगती है, पर इस बार भी कराई उसे देख लेती है और उस पर गन तान देती है। वो उसे मारने वाली थी, तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और फिर से उन्हें वैसे ही आवाजें आने लगती है जैसे उस फैक्ट्री में सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि जिन बदमाशों ने लोगों को बंदी बनाया था वो अब बंधे हुए हैं। उसके बाद अप्रैल को 2 कछुए भागते हुए दिखते हैं। वो भी उनके पीछे जाने लगती है। वो उनका पीछा करते करते एक बिल्डिंग पर जा पहुँचती है। वहाँ पर वो देखती है कि 4 कछुए जीत का जश्न मना रहे हैं। ये देखकर वो फिर से उनकी तस्वीरें खींचने लगती है, पर उनकी तस्वीरें हुए उसे एक कछुआ देख लेता है और उसका फोन अपने पास ले लेता है। पर अप्रैल अपने सामने इतना बड़ा कछुआ देखकर बेहोश हो जाती है। जब अप्रैल को होश आता है तब वो अपने सामने 4 कछुओं को पाती है। अप्रैल उन कछुओं के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर तभी उनमें से एक कछुआ कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसने खींची हुई तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसने उनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की तो उसे ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, पर अप्रैल उनकी तस्वीर खींच लेती है, पर अंधेरा होने की वजह से तस्वीर साफ नहीं निकलती। पर उन कछुओं को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन कछुओं से पहले मिल चुकी है। बाद में घर पहुंचने के बाद वो अपने पिता की अलमारी में रखे सामान देखने लगती है, तो उसे वहाँ पर एक सीडी मिलती है जिसमें वो 4 छोटे छोटे कछुओं को देखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वहीं पर अप्रैल एरिक को भी देखती है जो उसके पिता का साथ दे रहे थे। उन कछुओं पर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि आगे चलकर वो लोगों की सुरक्षा करेंगे। उनका एक्सपेरिमेंट सफल भी हो चुका था। ये देखकर अप्रैल को सारी बातें याद आ जाती है, जिसके बाद फिर से वो अपने बॉस के पास आ जाती है और उसे उन कछुओं के बारे में बताने लगती है और उसने ली हुई तस्वीर दिखाने लगती है। पर वो तस्वीर रात में लेने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। इस वजह से अप्रैल के बॉस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे नौकरी से निकाल देती है। वही हम उन कछुओं के मास्टर को देखते हैं। उसका नाम स्प्लिंटर होता है। वो कछुए बाहर जाने के कारण उनको सजा के तौर पर उल्टा होने के लिए कहता है। उन्हें तब तक उल्टा रखता है जब तक कि वो उसे कुछ बता नहीं देते।
काफी देर के बाद भी वो कुछ नहीं बताते तब स्प्लिंटर उनके सामने बड़ा सा पेज रख देता है। तब उनमें से एक कछुआ बताता है कि उनको एक लड़की ने देख लिया था, जिस पर उनका मास्टर उस लड़की को पकड़कर लाने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ हमें एरिक को दिखाया जाता है। वो सेडर के पास आया था। वो उसे बताता है कि उनका प्लान बेकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि 4 कछुए हैं। शुरुआत में उसकी बातों पर सेडर को विश्वास नहीं होता। तब एरिक बताता है कि वो मामूली कछुए नहीं बल्कि उन पर एक्सपेरिमेंट करने से वो ताकतवर हो गए हैं। वही हम उन कछुओं को देखते हैं। मास्टर के कहने पर उन्होंने अप्रैल को उसके पास लाया था। कछुओं का मास्टर उसे देखकर पहचान जाता है कि वो उसी डॉक्टर की बेटी है जिसने उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। तब जाकर अप्रैल को सारी सच्चाई पता चलती है कि किस तरह से उसने उन कछुओं की जान बचाई थी। दरअसल अप्रैल के पिता ने उन कछुओं को शहर की सुरक्षा करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, पर एरिक ऐसा नहीं चाहता था। वो इनकी मदद से शहर पर राज करना चाहता था, जिस वजह से अप्रैल के पिता ने अपनी लैब तबाह करके उन कछुओं को अपने घर ले आया। जिसके बाद अप्रैल ने उनको एक गटर में छोड़कर उनकी जान बचाई। तब से स्प्लिंटर उन कछुओं को दुनिया से छुपाकर रखता आ रहा है, पर उसे डर था कि वो बाहर चले ना जाए, जिस वजह से स्प्लिंटर ने उनको निंजा में मास्टर बना लिया और तब से वो कछुए सबसे छुपकर इस शहर की सुरक्षा करते आ रहे हैं। बाद में अप्रैल बताती है कि उसने उनके बारे में एरिक को बता दिया है, जिस वजह से स्प्लिंटर परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ एरिक उनको ढूंढता वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिस वजह से उनके सारे कंप्यूटर सिस्टम में खराबी आने के कारण सभी अलार्म बजने लगते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि एरिक उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया है, जिस वजह से स्प्लिंटर सभी को लड़ने के लिए तैयार करता है। बाद में घमासान लड़ाई होने लगती है, पर सडन ने एक खास तरह का शूट पहना था जिस वजह से हरा नहीं पाते और वो उन्हें अपने साथ लैब में ले जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एरिक ने एक वायरस बनाया है जिसका एंटीट्यूड इन कछुओं के खून से बनाया जा सकता है, जिस वजह से एरिक सबसे पहले वायरस दुनिया भर में फैलाना चाहता है, जिसके बाद उस वायरस का एंटीट्यूड बेचकर पैसे कमाना चाहता है। वो उनके खून से कुछ सैंपल भी बनाता है। वही दूसरी तरफ अप्रैल को देखते हैं। वो अपने को साथी की एरिक के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अप्रैल के पास आता है, पर उसे अप्रैल के बातों पर विश्वास नहीं होता। पर जब वो अपने सामने एक कछुए को देखता है तब उसे उसकी बात पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो एरिक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। जो कछुआ उनके साथ था वो एरिक के गार्ड्स को मार देता है और बाकी कैद किए हुए कछुओं को आजाद करके सेडर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सडर वायरस फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो सभी कछुए उसे रोकने लगते हैं, पर सडर ने पावरफुल सूट पहने होने के कारण वो उसे हरा नहीं पाते। तभी अप्रैल को उस वायरस का एंटीट्यूड मिल जाता है। वायरस का एंटीट्यूड उसके पास देखकर वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो टावर गिरा देता है, जिसमें वो सभी ऊपर अटक जाते हैं। सडर भी टावर पर अटका था। मौका देखकर एक कछुआ अपनी तलवार से सेडर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे सेडर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद बारी थी एरिक को मारने की। बाद में उसे भी ढूंढकर सभी कछुए उसे भी मार देते हैं। उसे मारने के बाद सभी कछुए स्प्लिंटर के पास आ जाते हैं। स्प्लिंटर को जिंदा देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।